अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम्ड चिकन मोमोज और वो भी स्टीमर के बगैर एक पैन के अंदर। साथ ही एक मज़ेदार सा डिप बनाएंगे जिसके बगैर मोमोज अधूरे हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े साइज़ का बाउल लेकर उसके अंदर छलनी रख के 3 कप मैदे के शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि जो भी कचरा है वो बाहर निकल आए। और फिर थोड़ा नमकीन फ्लेवर देने के लिए नमक और कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हाथों की मदद से इस तरह से मसल कर मिक्स कर लेंगे। जब ये क्रम्बल हो जाएगा तो फिर गर्म पानी इसके अंदर शामिल करके एक डो को रेडी कर लेंगे। गर्म पानी शामिल करना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना क्योंकि गर्म पानी से डो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेडी होती है। इस तरह से थोड़ी देर तक के लिए मसलेंगे और जब ये सेटल हो जाएगा फिर इसकी इस तरह से बॉल बना लेंगे और इसे कवर करके कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। तब तक हम फिलिंग को रेडी कर लेंगे। फिलिंग रेडी करने के लिए बोनलेस चिकन लेंगे और इसे चॉपर के अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर जो एक्स्ट्रा इसके अंदर पानी होगा उसे ड्राई कर देगा। अभी इसे चॉप कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल बारीक पीसने के बाद एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। जो मिर्च और नमक है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। हरी मिर्च और लाल मिर्च कुछ ज़्यादा तेज़ थी इसीलिए मैंने पाउडर में शामिल नहीं की। फिलिंग रेडी हो जाने के बाद देखिए जो डो थी वो भी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। इस तरह से मसल कर इसे दोबारा से गूंद लेंगे और थोड़ी सी डो इसमें से लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। पहले हाथों की मदद से इसे बड़ा कर लेंगे और फिर रोलर पिन की मदद से इसे एक बड़े साइज़ की चपाती बेल लेंगे। ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन। और फिर राउंड शेप का कटर लेंगे और इस तरह से शीट्स कटिंग कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। इस तरह से शीट्स कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा शीट है उसे निकाल लेंगे और राउंड शेप वाली शीट्स के ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करके इसे एक दूसरे के ऊपर रख के एक साइड पर रख देंगे। मोमो की फोल्डिंग के लिए एक शीट लेंगे और सेंटर में इस तरह से रेडिंग की हुई फिलिंग रखेंगे चिकन वाली और इसे फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी और बेसिक मेथड है इसे फोल्ड करने का, ध्यान से देखना है। सेंटर में से शीट्स को चिपका देंगे और दोनों साइड से इस तरह से 3-3 फोल्ड्स देंगे। देखिए कितनी प्यारी और ज़बरदस्त शेप आ चुकी है। इसी तरह से बाकी के भी तमाम मोमोज को रेडी करके एक ट्रे के अंदर रख लेंगे और फिर एक साथ ही इन्हें स्टीम देंगे। स्टीम देने के लिए एक पैन लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और रेडी किए हुए मोमोज इस तरह से शामिल कर देंगे और फिर कवर करके इसे 10 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तब तक हम डिप को रेडी करेंगे। उसके लिए टमाटर एक पानी वाले पैन के अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही लाल तीखी मिर्चें शामिल कर देंगे। जब इस तरह से पककर छिलके अलग होना शुरू हो जाएंगे टमाटरों को तो मिर्चों और टमाटरों को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। टमाटरों के छिलकों को अच्छी तरह से उतार के इन्हें ब्लेंडर वाले जग के अंदर शामिल कर देंगे लाल मिर्चों के साथ और इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जब इस तरह से प्यूरे रेडी हो जाएगी तो इसे एक साइड पर रखेंगे। एक पैन लेकर उसके अंदर इस तरह से लहसुन और अदरक को ग्रेट करके शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से ये फ्राई हो जाए तो टमाटो प्यूरे जो हमने रेडी की थी उसे शामिल कर देंगे और इसे थोड़ी देर तक के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो इसके अंदर सिरका, सोया सॉस, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा और
चीनी शामिल कर देंगे, ये टेस्ट को बैलेंस कर देगी। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद थोड़ी देर तक के लिए पकाएंगे। जब इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो इसे किसी कटोरी के अंदर निकाल लेंगे और देखिए हमारे मज़ेदार से मोमोज भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अभी इन्हें निकाल कर रेडी किए हुए डिप के साथ सर्व करेंगे। तो लीजिए, स्टीमर के बगैर स्टीम्ड चिकन मोमोज रेडी हो चुके हैं और मज़ेदार से डिप के साथ। ये वाला डिप इस मोमोज की रेसिपी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।